महाराज जी, हमें जो भी सुख अथवा दुख आता है वो हमारे ही कर्मों के फल से प्रारब्ध के रूप में आता है। ऐसे में अगर हमें किसी व्यक्ति के द्वारा कोई सुख या दुख आया तो उसमें उस व्यक्ति के उस नवीन कर्म को उसके परिप्रेक्ष्य में क्या ये तय किया जा सकता है कि उसके द्वारा ये शुभ व अशुभ कार्य हुआ है और उसके वो कार्य को उसके फल भी मिल जाएगा। अब इसको तो देखो भगवान ही जानते हैं, क्योंकि सर्वज्ञ तो भगवान है ना। हम लोग कोई अचानक व्यक्ति आता है हमसे प्रतिकूलता कर बैठता है, या अचानक आता है हमें अनुकूलता प्रदान करता है, तो मेरे तो ये प्रारब्ध बन गया। मैं तो ये मानूंगा कि मुझे जो प्रतिकूलता मिली है मेरा प्रारब्ध है, लेकिन उस वो हमारे प्रारब्ध से प्रेरित होकर पीट रहा है या नवीन कर्म बन रहा है, इसका निर्णय तो भगवान कर सकते हैं, क्योंकि वही सर्वज्ञ हैं। सब सर्वज्ञ तो है नहीं। इतना हम जरूर जानते हैं कि हमारे कर्म के विरुद्ध कोई हमारे साथ आचरण नहीं कर सकता। अगर हमको कोई सम्मान दे रहा है तो कोई कर्म है हमारा, और हमें कोई अपमानित कर रहा है तो कर्म है हमारा। लेकिन जो सम्मान या अपमान दे रहा है उसका नवीन कर्म बन रहा है, वो प्रारब्ध से प्रेरित होकर कर रहा है, ये भगवान जानते हैं। समझ पा रहे हो हमारी बात? इसका निर्णय केवल भगवान कर सकते हैं, क्योंकि वो पीछे का विषय है। अब वो नवीन हिंसा कर रहा है या प्रारब्ध से प्रेरित होकर के हिंसा हो रही है उसके द्वारा, इसका निर्णय भगवान करते हैं। इसलिए शास्त्र धर्म ग्रंथ एक सीमा तक, इसके आगे नेति नेति कह देते ना कि इतना ही नहीं, पूरा सर्वज्ञ तो भगवान है, वही सर्वज्ञ जानते हैं। समझ रहे हो बच्चा? हाँ। तो महाराज जी, मैं संपूर्ण शरणागति चाहता हूँ, पर इसमें मैं एक द्वंद्व की स्थिति में आ जाता हूँ। आपने बताया था कि घर जैसा भी समर्पित कर दो, मैंने वाचिक रूप से अपने कारण व स्थूल शरीर के सहित मन बुद्धि चित्त अहंकार के समर्पित कर दिया, परंतु जब पूर्व अभ्यास या विकार के वजह से कोई अनुचित कार्य बनता है तो उसे मैं ये नहीं स्वीकार करता कि ये भगवान की इच्छा से हुआ है, पर हाँ, ऐसे ये में उत्तम मेरा भक्त का कर्तापन यही पुष्ट हो लक्षण जाता है। है। उत्तम भक्त का लक्षण है, गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा, तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाही, बसहु राम तिनके मन माही। यदि कोई अपवित्र आचरण होता है तो ये मेरा अज्ञान है, ये मेरी गलती है, ये मेरा दोष है, क्योंकि मंगल विधान भगवान कभी अपवित्र आचरण नहीं करवा सकते। अपवित्र आचरण होते हैं देहाभिमान में, अज्ञान में, मोह में, तो ये मेरी गलती है। नाथ, मुझे ऐसा बल दो कि मैं इस शरीर की गलतियों का त्याग करके और आपके चरणों का पूर्ण अनुरागी बन जाऊं। ये बिल्कुल ऐसा ही सबके हृदय में होता है जो भक्त होता पूर्ण है। समर्पण की ओर जाते हैं तो इसमें कर्ता तत्व रह जाता है। अगर जैसे देखो, अगर कर्ता तत्व का लय करना है तो समर्पण क्रिया करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कर्ता तत्व तो बना ही हुआ है, तो कर्ता सहित दे दो ना। जैसे बिका हुआ घर का नौकर होता है, वो पेमेंट नहीं लेता। अनुचित कार्य प्रभु से प्रार्थना करो ना, प्रभु से विनय करो कि प्रभु मेरे इस अहम में जो दोष है इसे निर्दोष कर दो। तो मत चित्ता सर्वदुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति। जब हम भगवान को चित्त अर्पित कर देते हैं तो भगवान की कृपा से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं।